नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जगह है लिसाड़ी गेट। लिसाड़ी गेट के पास कासमी मस्जिद है जिसमें मौलाना कासमी नईम कासमी जो है वो वहां नमाज पढ़ाते हैं और सुबह फजर के वक्त नमाज के बाद वो बच्चों को तिलावत करा रहे थे। एक शख्स आया और तमंचे से उनके सर पे गोली मार के तमंचा फेंक के भाग गया। अब इसके पीछे की वजह क्या है? जब वो सरताज नाम का शख्स गिरफ्तार हो जाएगा तब इसके पीछे की वजह पता चलेगी कि आखिर उसने मौलाना के सर में गोली मारने की क्यों कोशिश की है। मौलाना को आनन फानन में उठाकर हापुड़ और मेरठ के बीच में एक हॉस्पिटल है, RM हॉस्पिटल, वहां भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। लेकिन आज जब मुसलमानों की बात होती है तो मुसलमानों का लेवल कहां पर जाके सेट हो गया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अब क्या ऐसी वजह थी, कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से सरताज ने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि मौलाना नईम कासमी के सर में गोली मार दी? क्यों मार दी, क्या वजह थी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जो है वो चेक की और उसके बाद चेक करने के बाद पुलिस इस मुद्दे पहुंची कि वो छानबीन में लग गई और सरताज को गिरफ्तार करने के लिए उसकी जो है तलाश जारी है। अब कासमी साहब ने क्या किया था, सरताज ने क्यों उनके गोली मारी है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मस्जिद के अंदर हथियार लेके जाना ये अपने आप में गुनाह है और फिर मौलाना की गोली मार देना, जो नमाज पढ़ा रहे हैं, जो इमामत कर रहे हैं, जो बच्चों को तिलावत करा रहे हैं, उनके गोली मार देना ये अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। लेकिन इसके पीछे की क्या सिनेरियो है ये सरताज बेहतर जानता है या फिर मौलाना नईम कासमी बेहतर जानते हैं। हम तो मुसलमान होने के नाते सिर्फ इतनी दुआ कर सकते हैं कि हजरत की जो तबीयत है वो खुशगवार हो जाए और अल्लाह उनको मजीद जिंदगी अता करे, क्योंकि इस तरह के जो मामले होते हैं मुसलमानों को लगातार जो है, वैसे ही भतेरी बहुत सारी चीजें होती है मुसलमानों को लेकिन इस तरह के जो मसले होते हैं कि मस्जिद में बल्कि मौलाना के सर में गोली मार देनी, ये बहुत बड़ी बातें होती है। एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए इसलिए अपडेट कर दिया है क्योंकि जो कासमी मस्जिद है और मौलाना नईम कासमी साहब उसमें इमामत करते थे, उनके सुबह कम से कम फजर की नमाज के 1-1.5 घंटे बाद उनके साथ ये हादसा पेश आया था। हालांकि RM हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो आप तमाम लोग उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको शिफा एक कामिला आजिला अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पर कमेंट्स करके अपनी राय जरूर कायम करें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।